ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट है वो क्रिएट होगा। नहीं, आप खुद नहीं कर सकते, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। नहीं कर सकते। एक टेस्ट होगा आपका नेशनल नेटटेक का, एक टेस्ट होगा आपका इंटरनेशनल। वो तो इंटरनेशनल वाला अभी तक आई एम नॉट मेक श्योर कि हो सकता है कि इसी वीक हो जाए, अगले सॉरी नेक्स्ट वीक हो जाए। इस एग्जाम के इस टेस्ट के बाद ही होगा, नेटटेक के टेस्ट के बाद ही होगा। वो हो सकता है विद इन वीक हो जाए, हो सकता है विद इन मंथ, अभी कंफर्म नहीं। लेकिन ये कि एक दो दिन पहले बता दिया जाएगा। ये दो टेस्ट देने आप लोगों के लिए जरूरी है, आप लोगों के दो सर्टिफिकेट्स आने हैं। वो तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेटर होगा ना आप लोगों का, आप लोगों की हार्ड वर्किंग और आप लोगों की क्या। वो तो मुझे मेरे कंपनी के नंबर पे नहीं, स्लैक पे नहीं, व्हाट्सएप पे कंपनी के नंबर पे। स्किल माइंड का पेज है, उसको फॉलो भी कर लो और नंबर भी ले लो। ये प्रमोशन क्या बात है। श्योरली देख लें। आपको ना से क्वाइट भी पॉसिबल, लेट्स सपोज दैट आप लोगों के लिए तो वैसे ही एक ऑफर है कि आप लोगों के लिए तो जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी एआई की, एजेंटिक एआई की, दूसरी आप तो फ्री में भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको तो एडमिशन फ्री में। फुल स्टैक शुरू हो गया, फुल स्टैक शुरू हो गया। फुल स्टैक के एडमिशन स्टार्ट है, डेट को एक्सटेंड कर दी है 19 तक। फुल स्टैक भी स्किलर माइंड पे है, एजेंटिक एआई भी स्किलर माइंड पे है, एआई भी स्किलर माइंड पे है। डाटा एनालिस्ट का जो है उसके ऑलरेडी बनाई हुई चीजें सारी, लेकिन एक दफा जस्ट टाइम नहीं मिल रहा, सारी चीजें एक दफा अचानक से स्टार्ट नहीं कर सकते, विद पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज को कोई ना कोई टाइम लगता है। अभी इसको भी एक्सटेंड किया है क्योंकि इसका टाइम मैच नहीं कर रहा था आप लोगों की क्लासेस के साथ, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस एंड होंगी तो फिर वहां पे क्लासेस होंगी। एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि अभी तक सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 एडमिशन हुए, तो एडमिशन बहुत थोड़ी, वो क्लासेस मेरी हैं, फुल स्टैक की और एआई की क्लासेस मेरी हो, पावर बीआई की क्लासेस भी मेरी हो। एज सुन एज पॉसिबल एंड्रॉइड और आईओएस के ऊपर रिएक्ट नेटिव की क्लासेस भी मैं दूँ। पावर बीआई डाटा एनालिस्ट के कोर्स के अंदर, डाटा एनालिस्ट होगा, डाटा साइंस होगा, उसमें पावर बीआई आ जाता है, उसमें एक्सेल आ जाता है, डब्ल्यू आ जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम डाटा को ऐड करेंगे और डाटा को ऐड करने के बाद हमारे पास उसकी एपीआई क्रिएट हो जाएगी। अब ये यहाँ पे दो चीजें आई हैं, मैंने तो शुएब रज़ा के नाम से वहां पे लिखा था, अब देखते हैं कि मेरे पास दूसरा डेटाबेस में डाटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आया, जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ दूसरे डाटा को, यही तो मुझे चाहिए था कि मैं दो डाटा दूसरे डाटा को भी ऐड करूँ। पहला डेटाबेस तो मैंने यहाँ पे खुद क्रिएट किया था आपको आपके सामने, लेकिन दूसरा डेटाबेस कहाँ से आ रहा है? ये तो यूजर से या फ्रंट एंड साइड से आए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी डेटाबेस इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक कर सकते, आसान है मुश्किल है? आसान। करोगे तो आसान हो जाएगा, ना करोगे तो मुश्किल है। सर एक तो पुश गेटअप पे जब पुश कर देते हैं, मैं पुश कर देता हूँ। मुझे उसके लिए एक दफा इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा।